अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं मुबशिर अमीर आज फिर एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा एक लेक्चर देने जा रहा हूं, जो कि जॉन डन का है। जॉन डन जो मेटाफिज़िकल पोएट थे, उनकी एक नज़म है, पोम है द सन राइजिंग, यानी कि सूरज का तुलू होना। वो सूरज के तुलू होने को जिसमें बयान कर रहे हैं। इससे पहले जॉन डन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें दोस्तों। ये जॉन डन मशहूर थे मेटाफिजिकल पोइट्री की वजह से। मेटा मीन बियॉन्ड, फिजिकल मीन फिजिक्स। मतलब कि इनकी जो पोइट्री थी ये फिजिकल वर्ल्ड से काफ़ी परे थी, बालातर थी उसे, मतलब कि बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड थी इनकी पोइट्री। जिस तरह इसके अंदर जिस सूरज को इन्होंने वो कहा हुआ है, और मतलब कि सूरज के साथ वो गुस्सा होता आ रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो जॉन डन दोस्तों ये जी 1572 में कहा जाता है ये पैदा हुए थे लंदन के शहर में। और जो इनकी डेथ हुई थी वो जी 1631 में हुई थी। कहा जाता है कि जिनको स्टोमिस का कैंसर था, इसलिए इनकी डेथ हो गई थी। और इनके बारे ये मशहूर है कि इन्होंने काफ़ी सारी अपनी ना मोहब्बत के बारे अपनी पोएम्स लिखी हैं, अपनी बीवी के मोहब्बत में। तो ये मतलब ज़्यादातर मशहूर थे लव पोएट राइटर की वजह से। आप जिस तरह इसमें भी इन्होंने काफ़ी ना प्यार भरी बातें की हैं अपनी बीवी के लिए। इसके अलावा काफ़ी और भी हैं इनकी पोएम्स, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी बनाऊंगा मैं, इनको वाकई प्रूफ करूंगा वाकई ये लव पोएट थे। मतलब कि ये समझे कि एक आशिक मिजाज शायर थे। और उनके बारे कहा जाता है जिन जो इनकी बीवी थी, उन्होंने इनकी बीवी ने ज़्यादातर जो वक्त था वो प्रेगनेंसी में गुजारा था। मतलब आशिक मिजाज थे, बड़ा प्यार करते थे अपनी बीवी से। तो इनकी बीवी के बारे कहा जाता है कि ये जी मतलब कि काफ़ी प्रेगनेंसी में वो रहीं और बच्चे पैदा करने में मसरूफ़ रहीं। तो इसमें भी इन्होंने ये अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी की मोहब्बत को इन्होंने ज़ाहिर किया है इस पोएम के अंदर भी। तो आते हैं इसकी लाइन बाय लाइन जो इसकी समरी है, एक्सप्लेनेशन है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी यूज़फुल साबित होगी, कुछ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। सबसे वो पहले कहते हैं पहली लाइन में, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। बिजी मसरूफ, ओल्ड पुराने बूढ़े, फूल बेवकूफ, अनरूली अनरूली जिसका अपना कोई असूल ना हो, किसी कोई डिसिप्लिन ना हो, ऐसे ही बगैर बुलाए, जिस तरह कहते हैं ना कि बगैर बुलाए मेहमान आ जाता है घर के ऊपर। तो मतलब कि इसका कोई रूल ही नहीं है। वो कहता है ये जो एक सूरज है ये अनरूली है, इसका जब दिल करता है तुलू हो जाता है। और ये एक बूढ़ा बेवकूफ़ है। बूढ़ा बेवकूफ़ क्यों है? क्योंकि हम तंग करता रहता है। तंग इसलिए करता रहता है कि ये मतलब बगैर बुलाए हमें आ जाता है, हमें हमारे पास तुलू हो जाता है। हम प्यार कर रहे होते हैं तो ये मतलब कि हमें डिस्टर्ब करता है, हमें तकलीफ देता है, हम सो रहे होते हैं। असल में दोस्तों वो इसमें ये इसलिए थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं सूरज को, थोड़ा सा ना वो ओल्ड और फूल का टाइटल दे रहे हैं सूरज को जॉन डन, क्योंकि वो सुबह के वक्त रेस्ट कर रहे होते हैं अपनी बीवी के साथ, अपनी महबूबा के साथ, अपनी बिलवड के साथ। तो सूरज तुलू हो जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ना परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा वो गुस्सा करे सूरज के ऊपर। इसलिए वो कहते हैं कि तुम बूढ़े हो, तुम बेवकूफ़ हो, अनरूल इंसान हो। क्यों हो? क्योंकि क्या कहते हैं हम सो रहे होते हैं, आप हमें आके जगा देते हो, हमें रेस्ट नहीं करने देते। कहता है वो अनरूली, कहते हैं कहते हैं हमारा कोई असूल ही नहीं है ना कि सूरज अपने असूल के मुताबिक अपने टाइम के ऊपर तलू होता है और गरूब होता है। आगे वो कहते हैं वाई दोस्ट दो दस। ये दो का मतलब होता है यू। पुराने इंग्लिश में दो का मतलब यू था, अब इसका जो नया है यू है, मतलब कि इसका मतलब तुम होता है। कहता है वाई दोस्त दो दस, तुम ऐसे क्यों हो? मतलब तुम क्यों हमें तंग करते हो यार, हमें सोने दिया करो। थ्रो विंडोज एंड थ्रो कर्टेन्स कॉल ऑन अस। जब सूरज तुलू होता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो जी अपनी क्या कहते हैं कमरे की खिड़कियों से, पर्दों से जो ऊपर चढ़े होते हैं खिड़कियों, तो उसके अंदर से जो एक किरणें क्रॉस हो रही होती हैं, अंदर बेड के ऊपर जा रही होती है। तो वो कहते हैं तुम हमें मतलब क्यों तंग करते हो? अपने ये मेरी खिड़कियों और मेरे पर्दों से क्यों मुझे तंग करते हो? आगे वो कहते हैं कि मास्टर टू दाई मोशन लवर्स सीजन रन। कहते हैं जो लवर्स का जो सीजन है उसको क्या अब तुम्हारी हरकत से, तुम्हारे बताए हुए टाइम के ऊपर मतलब कि चलना पड़ेगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब जो मोहब्बत करते हैं लवर्स, क्या इनका जो स्केजुअल है, मोहब्बत करने का टाइम है, जो सीजन है, क्या वो तुम्हारी हरकत से मतलब कि वो इन्फ्लुएंस होंगे कि जब तुम कहोगे तब मोहब्बत करेंगे हम? आगे वो गाली देता है सूरज को, सौसी पेडेंटिक वरेच। सौसी मीन दोस्तों बेअदब, गुस्ताख। पेडेंटिक मीन दोस्तों मगरूर, तकबर करने वाला। और रेस मीन के मनहूस। गो चाइल्ड, चले जाओ, गो जाओ।
कहता है हमें ना उठाओ, अपना काम करो। अपना काम क्या करो? कहता है लेट स्कूल बॉयज एंड सोर प्रिटेंसेस। कहता है जो स्कूल से लेट होने वाले बच्चे हैं ना उसको जाओ जगाओ, हमें ना जगाओ। आगे वो कहता है गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। आगे वो कहता है कि हमें ना जगाओ, स्कूल के बच्चों को जाके जगाओ। और कहता है जो बादशाह के दरबारी हैं ना, जो काम करने वाले हैं, बादशाह के गुलाम वगैरह हैं, तो उनको हंट्समैन दरबारियों को जाके जगाओ कि आज बादशाह सलामत की सवारी है, उन्होंने कहीं शिकार के ऊपर जाना है, तो उनकी सवारी को कोई साफ साफ करो। मतलब कोई जिस तरह घोड़े वगैरह तैयार करने होते थे पिछले ज़माने में, घोड़े के ऊपर सवारी करते थे। अब तो माशाल्लाह से जहाज़ वगैरह के ऊपर बादशाह सफ़र करते हैं। तो कहते हैं जाओ उनको कहो कि उनकी सवारी तैयार करें, हमें ना जगाओ। आगे वो कहता है कॉल कंट्री कंट्री आर्ट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज। दोस्तों इसमें दो तरह से वो हम इसको मतलब ले सकते हैं। एक तो वो कह रहा है चूंटियों से कि जाओ चूंटियों को जगाओ कि अब सुबह हो गई है, फसल बिल्कुल अपने अरूज के ऊपर है, फसल पकी हुई है, तो चूंटियों को जाके कहो कि अपना जो खाना वगैरह है, जो अनाज वगैरह है, उनको वो जमा कर लें ताकि फिर उनके मुश्किल वक्त में काम आए। दूसरा इसका मतलब ये है कि वो कहता है जो किसान होते हैं ना, कंट्री आर्ट्स, जो किसान खेतों में काम करते हैं, तो उनका ऑफिस यही खेत ही होता है। तो वो कहता है उनसे कहो कि अपने खेतों में जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, अपना काम करें, जो उनका काम है पानी लगाना है या हाल चलाना है खेतों में, तो जाओ उनको कहो कि वो अपना काम करें, खेतों में जाएं। कहता है हमें ना जगाओ, स्कूल के बच्चों को जगाओ और जो दरबारी हैं उनको जगाओ और जो किसान है उनको जगाओ, हमें ना तंग करो, हमें सोने दो, हमें प्यार करने दो। आगे वो कहता है लव, जो मोहब्बत है, ऑल अलाइक, इसकी सब कुछ बराबर है, नो सीजन नो क्लाइम। कहता है इसका कोई मौसम नहीं है, इसका कोई इसकी आबो हवा नहीं है मोहब्बत की, जिस मौसम में हम करना चाहें कर सकते हैं मोहब्बत। मतलब कि एक तरह से ना वो लवर्स की जो है फेवरेटिज्म कर रहा है, उनको फेवर दे रहा है लवर्स को। कहता है जो मोहब्बत करने वाले होते हैं उनको किसी मौसम की कोई आबो हवा की जरूरत नहीं होती, जब दिल करता है मोहब्बत कर सकते हैं हम लोग। कहता है नॉट आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रेजेस ऑफ टाइम। कहता है ये जो दिन, ये घंटे, ये महीने हैं ना, ये सिर्फ वक्त की इकाइयां हैं। इनसे मतलब कि हम जो हैं, मतलब कि इसे हम वो नहीं कर सकते। कहता है ये हमें नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते, हम इनसे नहीं वो कर सकते कि मतलब कि हम जी इनके, एक मिनट जी, सॉरी। कहता है ये जो वक्त की इकाइयां हैं ना, इनसे हम इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते कि अब जी ये मंथ आ गया है, ये जब घंटा हो गया, इतने घंटे हो गए, अब हम मोहब्बत छोड़ दें। कहता है हमारे लिए कोई चीज़ नहीं रखती ये जो वक्त की इकाइयाँ है ना, ये जो वक्त है ये सिर्फ इकाइयाँ तकसीम, ये इनका मतलब सिर्फ वक्त को तकसीम करना है। ये जो दिन हैं, मंथ हैं या हफ्ते हैं, घंटे हैं, सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, कहता है ये हमारे मोहब्बत करने के जज्बे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, अफेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह हम करें हम कर सकते हैं। आगे वो दूसरे दूसरे स्टैंजा में कहते हैं कि दाई बीम्स सो रेवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग वाई शोडस्ट यू थिंक। कहते हैं ये जो तुम्हारी बीम्स हैं, किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं, सो रेवर्ड, बादब हैं, स्ट्रॉन्ग, सख्त हैं, मजबूत हैं, वाई शोडस्ट यू थिंक। कहते तुम्हें क्यों लगता है, तुम क्यों सोचती हो कि जो तुम्हारी ये जो किरणें निकल रही हैं ये बड़ी बादब हैं और बड़ी मजबूत हैं, इनका जो मतलब कि जिगरा है वो मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कहता है ये तुम्हें क्यों लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, असल में वो ये कहना चाह रहे हैं। आई कोड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंक। कहता है ये जो विंक में इनकी आंख का झपकना, क्लाउड मीन उनके ऊपर अंधेरा कर देना, उनके ऊपर बादल वगैरह का वो कर देना, इक्लिप्स मीन अंधेरा अंधेरा डाल देना। कहता है ये जो तुम्हारी सूरज की किरणें हैं ना, जो तुम्हें लगता है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी ये सख्त मतलब कि मजबूत हैं, वो कहते हैं जॉन डन कहते हैं कि मैं अपनी एक आंख के झपकने से ना इनको अंधेरा कर सकता हूँ, इनके ऊपर बादल ला सकता हूँ। मतलब यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज की है, मतलब अपने आप को ना वो एक सुपर नेचुरल पावर शो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ सूरज से, किस तरह के जी, मैं अपनी एक आंख झपकने से ना इसकी जो सूरज वगैरह की रोशनी खत्म कर सकता हूँ। असल में एक इमेजिनेशन कर रहे हैं वो, थोड़ा सा ना जितना पोइट्री में होती है इमेजिनेशन है, तो वो मतलब कि चैलेंज कर रहे हैं सूरज को कि बंदे का पुत्र बन जाए, मैं तंग ना कर। आगे वो कहते हैं बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। लूज हर साइट मतलब वही बात आ गई अपनी मोहब्बत वाली, अपनी बिलव्ड वाली, अपनी बीवी वाली, अपनी महबूबा जो उसके साथ सोई हुई हैं, महबूबा उनकी। कहता है ठीक है तुम्हें मैं अपनी विंक से जो है मतलब कि अंधेरा तो लगा दूंगा, तुम्हारी किरणें जो हैं उनको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ख़त्म करने के लिए जो टाइम दरकार होगा ना, मतलब एक जो मैं आंख अपनी झिपकाऊंगा ना, वो जो आंख झिपकने का एक जो दौरानिया है ना, वो दौराना अगर मैं तुम्हें दूंगा तो मैं अपनी महबूबा को देख नहीं पाऊंगा। मैं उसका जो चेहरा देख रहा हूँ, जो उसका मुखड़ा मैं देख रहा हूँ,
खुश हो रहा हूँ, तो मैं उससे मतलब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी महबूबा से एक पल भी दूर नहीं हो सकता। वो ये कहना चाह रहे हैं इसमें, मतलब काफ़ी मोहब्बत करते हैं अपनी महबूबा से, इसलिए वो कहते हैं कि जो मैं एक पल तुम्हें दूंगा, तुम्हारी वो एक तुम्हें जो तुम्हारी सबक सिखाने के लिए, तुम्हारे जो किरणें वगैरह हैं वो ख़त्म करने के लिए जो एक पल दूंगा ना, उस पल मैं अपनी महबूबा को खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपने सामने उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो कहते हैं बस मैं तुम्हें नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी महबूबा, मैं उससे अपनी जो एक उसका जो दीदार है उससे मैं महरूम नहीं हो सकता एक पल के लिए भी। इफ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन। आगे वो वही अपनी महबूबा की बात कर रहा है, इफ हर आइज यानी कि उसकी महबूबा की जो आंखें हैं वो भी, वो कहता है कि तुम्हारी जो एक रोशनी है इसको भी ब्लाइंड कर सकती हैं, जो रोशनी है उसे कम कर सकती है। मतलब वो खुद तो वैसे ही सुपर नेचुरल वो खुद को शो कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि इसके अलावा वो कहता है कि जो मेरी महबूबा है वो भी तुम्हें मतलब कि ब्लाइंड कर सकती है। कहता है लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, कहता है देखना, ऑब्जर्व करना और देखना ये करती है नहीं करती। तो मतलब ये कर तो नहीं सकती उसकी महबूबा इस तरह, बस वो अपनी एक मतलब कि अपनी फेवर दे रहा है अपनी महबूबा को, उसका शो कर रहा है कि मेरी महबूबा भी सुपर नेचुरल पावर की मालिक है, वो कर सकती है आपको। तो कहता है जाओ देखो और कल तुम्हारो लेट आना, मतलब कल भी लेट आना, फिर मुझे बताना कि क्या हुआ है, आया कि वो जो तुम्हारी मेरी महबूबा है तुम्हें वो ब्लाइंड कर सकती है नहीं कर सकती, फिर मुझे बताना, टेलिंग मुझे बताना। आगे वो कहता है वेदर बोथ वेदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइन। इंडीज जो मतलब कि ये ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया वगैरह है, वेस्ट इंडिया वगैरह, ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया। स्पाइस मीन के जो मसाला जात होती हैं, माइन मीन जो सोने की कानें होती हैं। आगे वो कहता है बी वेयर दाउ लेफ्ट देम और आर लाइज विद मी। कहता है वो जो ये जो है ना इंडीज हैं, स्पाइस और माइनिंग की, सोने की कानी की जो इंडीज है ना, जाओ उनको देखो। बी वेयर दाउ लेफ्ट लेफ्ट देम, जहाँ तुमने उनको छोड़ा था क्या वो वही हैं या मेरे बिस्तर के ऊपर मेरे साथ हैं इस वक्त। असल में वो कह रहे हैं कि जहाँ तुमने मतलब सूरज की ड्यूटी होती है ना पूरी दुनिया को गर्म करना, पूरी दुनिया को कवर कर रहा होता है, तो वो कहता है जहाँ तुमने वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया जो कि मशहूर हैं अपनी मिसाला जाओ और माइनिंग की वजह से, जाओ देखो तुमने उन्हें जहाँ कल देखा था क्या वो उधर ही है अभी तक या इधर मेरे बिस्तर के ऊपर सो रही हैं। असल में वो दोस्तों अपनी ना महबूबा को एक तारीफ करना चाह रहा है। कहता है जो मेरी महबूबा है ना वो सब कुछ ही है, इसके अंदर सब कुछ है, जो दुनिया जहान का जो कुछ है ना वो मेरी महबूबा है। मतलब जो वैल्यू उनकी है ना स्पाइस और माइनिंग की दुनिया की, जो मतलब कि समझे कि जो खजाने वगैरह है ना, जिस तरह स्पाइस और माइनिंग सोने की कानें हो गई, कहता है जो उनकी वैल्यू है ना वो मेरी महबूबा से कम है। मतलब वो कहता है मेरी महबूबा ज़्यादा है। तो कहता है वो जो है ना सोने की तो आम तो मतलब काफ़ी महंगी होती है ना, सोना सोना वगैरह काफ़ी महंगा होता है। तो कहता है उनकी जो वैल्यू है ना वो मेरी महबूबा से कम नहीं है। मेरी महबूबा सुनने के सोने की कान जितना वैल्यूएबल है, कीमती है, वो ये कहना चाह रहे हैं इधर। आगे वो कहता है आस्क फॉर दोज किंग्स हुम दाउ सास्ट यस्टरडे। कहता है उन बादशाहों से पूछो जिन्हें तुमने कल देखा था। सामीन सी सौ सीन सेकंड फॉर्म है सीन की सा की, तो जिस तरह मतलब कि यस्टरडे माजी गुजरा हुआ वक्त। तो कहता है जिन्हें तुमने कल देखा था बादशाहों को वो किधर हैं, पूछो उनका, पूछो उनको किधर हैं वो। एंड दाउ शाल्ट हेयर, और तुम यही सुनोगे। शाल्ट मीन शेल, जो फ्यूचर में होता है विल शेल होता है। हेयर ऑल हेयर इन वन बेड लेक, और कहता है तुम जब पूछोगे ना उनसे कि वो बादशाह किधर हैं जिन्हें तुम कल देखा था, कहता है वो सारे के जो है ना मेरे इधर बेड के ऊपर होंगे। यहाँ फिर उन्होंने मतलब कि अपने ना महबूबा की जो उसकी बिलवड है जिनके पास वो रेस्ट कर रहे हैं सो रहे हैं, वो कहते हैं वो जितने बादशाह कीमती हैं ना वो मेरी बेबों से ज़्यादा कीमती है। आगे वो कहता है शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई। कहता है वो मतलब कि कहता है जो मेरी महबूबा है ना, जिस तरह मैंने ऊपर कहा है कि उसकी जो महबूबा है वो अपनी महबूब को, अपनी मोहब्बत को मतलब कि पूरी दुनिया के ऊपर गालिब करना चाह रहे हैं। वो कहता है एक तरफ पूरी दुनिया हो और पूरी दुनिया की ये स्पाइस माइनिंग हो, जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ हैं, जितना ये किंग्स को भी वो कर रहे हैं मतलब कि बादशाहों को भी मुकाबला कर रहा है। वो कहता है ये जो मेरी महबूबा है ना वो सब कुछ उनसे मतलब कि एक तरफ वो सब कुछ और एक तरफ मेरी महबूबा। कहता है मेरी महबूबा ज़्यादा कीमती है उन सब चीज़ों से, दुनिया सबसे मतलब ज़्यादा मेरी महबूबा कीमती है, वो ये कहना चाह रहे हैं। शी इज़ ऑल स्टेट्स, वो तमाम मतलब के स्टेट्स हैं, एंड ऑल प्रिंसेस आई, और कहता है उन सारी स्टेट्स का सिर्फ मैं एक शहजादा हूँ, मतलब मैं ही सिर्फ उनका मालिक हूँ। असल में ये वो ये कहना चाह रहे हैं जो मेरी महबूबा है वो मतलब कि उसकी बॉडी के ऊपर सिर्फ मेरा हक है, मैं ही इसका प्रिंस हूँ, मैं ही इसका रूलर हूँ।
मतलब कि एक तरह से ना वो अपनी पूरी महबूबा की जो बॉडी है वो एक पूरी दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं और कहते हैं जी सब कुछ इधर है पड़ा और मैं इसका एक अकेला वहद इसका मालिक हूँ, इसका बादशाह हूँ, इसका प्रिंस हूँ। आगे वो कहता है नथिंग एल्स इज, कहता है और कोई इसका बादशाह नहीं है, सिर्फ मैं हूँ प्रिंस हूँ, मैं इसका बादशाह हूँ। प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस, कहता है ये जो बादशाह है ना, ये जो प्रिंस वगैरह है ना, ये कुछ नहीं करते, बस ये हमें खुश करने के लिए ना बस एक्टिंग करते हैं, असल काम तो कहते हैं हम करते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जो प्यार ही है ना बस सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस मोहब्बत करो और मज़े करो, कहता है। तो आगे वो कहता है ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ अल्केमी, कहता है ये जो बाकी तमाम रुतबा है ना, इज्जत वगैरह सब कुछ ये नकल है, मिमिक है। और आगे वो कहता है ऑल ऑल वेल्थ अल्केमी, अल्केमी दोस्तों ये होता है जिस तरह होता है लोहे और तांबे को ना मिक्स करके सोना बनाते हैं, लेकिन वो इम्प्योर होता है, वो सोना प्योर नहीं होता। लोहा तांबा कैसे सोना बनता है। तो वो कहता है ये जो सारी ये जो दौलतें हैं ना दुनिया की, दोनों जहानों की जो बादशाहों के पास है, ये कहता है ये सब कुछ अलकेमी है, ये सब कुछ बेकार है, फजूल है, ये मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस चीज़ की है, मेरी मोहब्बत की है, मेरी महबूबा की है, जो हम करते हैं। आगे वो कहता है दाओ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, कहता है तुम दाओ यानी कि तुम सूरज आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, कहता है जितने हम खुश हैं ना तुम उससे आधे भी खुश नहीं हो। मतलब अपनी खुशी का और सूरज की खुशी का मुकाबला कर रहे हैं। वो कहे जितने हम खुश हैं ना तुम तो उससे आधे भी खुश नहीं हो। कहता है इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड अस, कॉन्ट्रैक्टेड दस, जिस तरह उसने ऊपर कहा है कि जो उसकी जो महबूबा है उसकी पूरी दुनिया है, उसके अंदर सब कुछ है, स्पाइस है, माइनिंग है, सब कुछ है इसके अंदर, प्रिंसेस हैं, बस हैं, जो दौलत है, सब कुछ इसकी महबूबा के अंदर जुड़ा हुआ है। तो वो कहता है जो जो पूरी दुनिया है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड है, सुकड़ी हुई है मेरी महबूबा के अंदर। दाइन एज आस्क्स ईज, तो तुम्हारी जो एज है ना, तुम्हारी जो एज है वो जी मतलब कि डिमांड करती है कि तुम अब रेस्ट करो। मतलब सूरज कहता है जिस तरह पहली लाइन में उसने कहा कि ओल्ड बिजी यानी कि ओल्ड बूढ़े सूरज, जिस तरह वो कहता है कि तुम्हारा काफ़ी तुम्हारी जो सर्विस है काफ़ी लंबी सर्विस है, तुम पता नहीं कब से सूरज हो वो गर्म कर रहे हो पूरी दुनिया को। तो कहता है अब तुम काफ़ी बूढ़े हो गए हो, तो तुम्हारी जो उम्र है ना वो उसको चाहिए कि अब रेस्ट करो, मतलब तो वो रिटायरमेंट चाहते हैं, रिटायरमेंट एक तरह की। एंड सिंस द ड्यूटीज बी शाइन हेयर टू अस, कहते हैं लेकिन तुम्हारी जो ड्यूटी है वो तो ये है ना कि तुम्हें जो दुनिया को है वो गर्म करना है, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी से भी हम वो नहीं मतलब कि वो कर सकते। तुम्हारी बेशक तुम बूढ़े हो चुके हो लेकिन तुम्हारी दुनिया तुम्हारी ड्यूटी तो है ना, जितने भी बूढ़े हो चुके हो लेकिन तुम्हें जो अपनी ड्यूटी है वो तो अपने पूरी करनी है ना। वो ड्यूटी क्या है जी, सूरज मतलब की ड्यूटी क्या होती है जी, उसने पूरी दुनिया को गर्म करना होता है। आगे वो कहता है एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर दिस बेड द सेंटर इज, कहता है जो तुम्हें मतलब कि जो हमारी ड्यूटी है तुमने हर जगह को गर्म करना होता है। एंड दिस बेड द सेंटर इज द वॉल्स दिस फेयर, कहता है मतलब कि आगे वो कहता है ये जो मेरा बेड है ना, जो मेरा ये सोने का बिस्तर है, कहता है ये तुम्हारा दुनिया का सेंटर ही है असल में वो ये। और ये जो दीज वॉल्स है, जो मेरे कमरे की दीवारें हैं ना, ये बाउंड्रीज हैं। तो वो असल में एक ये कह रहे हैं कि तुम मेरे बेड के ऊपर ही चमको। क्यों चमको, क्योंकि इस पूरे बेड के ऊपर मेरी जो महबूबा है वो सोई हुई है और मेरी महबूबा के अंदर सब कुछ मतलब कि जमा है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो दुनिया जहान की चीज़ें हैं वो मेरी महबूबा के अंदर हैं पड़ी। मेरी महबूबा जो है मेरी वो ताल तमाम स्टेट्स हैं, पूरी वर्ल्ड है मेरे लिए मेरी, क्योंकि वो कहता है ना कि जिससे सबसे बंदे की मोहब्बत होती है ना तो उसके लिए सब कुछ वही होता है। एक बंदे के लिए एक जिससे वो मोहब्बत करता है वो कहता है मेरे कुछ सब कुछ यही है, मेरा जो दुनिया है मेरी कुल कायनात मेरी यही है। तो उसमें जॉन भी यही कह रहे हैं कि जो मेरी जो कुल कायनात है वो मेरी महबूबा है। तो वो कह रहे हैं सूरज को एक मशवरा दे रहे हैं कि सूरज मियाँ तुम वैसे बूढ़े हो गए हो तो तुम्हारे लिए मैं एक फेवर दे देता हूँ कि तुम्हारी जो ड्यूटी है तुमने गर्म तो दुनिया को करना ही करना है, तो तुम इस तरह करो कि तुम ना सिर्फ हमें गर्म करो, हमारे कमरे को गर्म करो, तो यूँ समझो कि तुम्हारी जो ड्यूटी है वो पूरी हो गई है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैं हूँ अभी स्टूडेंट तो कोशिश कर रहा हूँ आपके लेवल के मुताबिक आपको बड़े सिंपल तरीके से, बड़े ऑब्वियस तरीके से समझाऊँ। अगर अच्छी लगे वीडियो तो वो कमेंट में इसका कर दीजिएगा कैसी अच्छी लगी, कोई मशवरा वगैरह देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं, दी मोस्ट वेलकम। अल्लाह खुश रखे आपको और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।